अगले 3 मिनट में मैं आपको भगवद गीता के 5 ऐसे शक्तिशाली श्लोक बताने वाला हूँ जो काम वासना यानी वासना पर काबू पाने में मदद करते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि इन्हें असली जिंदगी में कैसे लागू करें। तेरी श्लोक 1 अध्याय 3 श्लोक 37 वासना का जन्म। गीता में कृष्ण कहते हैं वासना जन्म लेती है हमारी इंद्रिय संयोग से। इसका मतलब है कि जब हम इंद्रियों के मोह में फंस जाते हैं तो हमारी एकाग्रता और उच्च उद्देश्य छूट जाता है। कैसे लागू करें? पहला कदम है पहचानना। ये इच्छाएं स्वाभाविक हैं लेकिन अस्थायी भी हैं। जब हम उनकी अस्थायित्व को समझते हैं तभी हम उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। श्लोक 2 अध्याय 3 श्लोक 41 इंद्रियों का नियंत्रण। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। हर उभरते विचार पर ध्यान न दें बल्कि सच में महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस बनाए रखें। कैसे लागू करें? जब कोई विचलित करने वाला विचार आए, रोकें, गहरी सांस लें और अपना ध्यान उस चीज पर ले जाएं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। ठीक वैसे ही जैसे आप फोन खरीदते समय बजट फिल्टर लगाते हैं। श्लोक 3 अध्याय 3 श्लोक 43 उच्च आत्मा बनाम नीच आत्मा। कृष्ण बताते हैं कि हमारी ऊंची आत्मा हमारी नीच इच्छाओं से अलग है। कैसे लागू करें? जब कामासना या इच्छा भारी लगे, खुद से कहें मैं इस आवेग से बड़ा हूं। लंबी अवधि के मूल्यों और उच्च उद्देश्य को याद करें। यही तरीका आपको वासना पर विजय दिलाता है। श्लोक 4 अध्याय 5 श्लोक 22 सुख का अस्थायी स्वरूप। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय सुख क्षणिक होते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह इन सुखों का गुलाम नहीं बनता। कैसे लागू करें? जब भी आप किसी सांसारिक सुख की ओर झुकें, रुकें और याद करें यह सुख स्थायी नहीं है, मैं स्थायी शांति को चुनता हूं। श्लोक 5 अध्याय 16 श्लोक 21 आत्मविनाश के 3 द्वार। कृष्ण कहते हैं वासना, क्रोध और लोभ जो व्यक्ति को आत्मा के विनाश की ओर ले जाते हैं। व्याख्या मतलब जब हम इन तीनों आवेगों में फंस जाते हैं तो हमारी मानसिक शांति, हमारी नैतिकता और हमारा जीवन मार्ग सभी खतरे में पड़ जाते हैं। वासना हमें भटकाती है, क्रोध हमें अंधा बनाता है और लोभ हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। ये ऐसे जाल है जिनमें फंसकर इंसान अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। कैसे लागू करें? व्यावहारिक उदाहरण। वासना जब आपको कोई मोहक वस्तु या व्यक्ति आकर्षित करे, तुरंत यह न सोचें कि मुझे चाहिए, बल्कि खुद से पूछें क्या यह मेरे जीवन के उच्च उद्देश्य में मदद करेगा या सिर्फ क्षणिक सुख देगा। इस तरह हम क्षणिक मोह से अपनी आत्मा की रक्षा कर सकते हैं। क्रोध किसी की बात या परिस्थिति से क्रोधित होने पर खुद को तुरंत रोकें। गहरी सांस लें और सोचें क्या मेरा गुस्सा समाधान ला रहा है या केवल मेरे मानसिक शांति को बाधित कर रहा है। कृष्ण कहते हैं कि शांत और समझदार रहना ही बुद्धिमान व्यक्ति की पर। निष्कर्ष तो सिर्फ 3 मिनट में हमने देखा कि भगवद गीता वासना पर काबू पाने का एक सरल और शक्तिशाली रास्ता बताती है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें।